मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा जो शरीर से भी कर रहे हैं और मानसिक स्वरूप से भी कर रहे हैं, उनके लिए आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ के विषय पे हम आज दर्शन करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अभी हम जिस तीर्थ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये इस विश्व का एक अद्भुत स्थान, जो भगवान विष्णु का चौथा अवतार, भगवद गीता में भी इसका वर्णन आता है। उस तीर्थ में हम लोग पहुंच रहे हैं, जबकि ये मुख्य रोड से पैदल मार्ग से 4 किलोमीटर अंदर आना होता है। किनारे मार्ग से इसलिए नहीं आ सकते ताकि यहाँ पे जो है संगम है, तो थोड़ा घूम के आना पड़ता है। बहुत से परिक्रमावासी रोड चले जाते हैं। क्यों? 4 किलोमीटर अंदर कौन जाएगा, 4 किलोमीटर बाहर कौन आएगा। तो भी इस स्थान पे आना बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ हम अभी पहुँच चुके हैं। ये कपिलेश्वर तीर्थ है। हमारे दाएं साइड में कपिलेश्वर महादेव भगवान का अभी मंदिर आ गया है। और इसी कपिलेश्वर महादेव से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो कपिल धारा और माँ नर्मदा जी का संगम दर्शन करने हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे सर्वप्रथम हम स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे। माँ नर्मदा जी का जो दर्शन है वो हम सर्वप्रथम पूर्ण स्वरूप से कर लेंगे। फिर हम आपको कपिलेश्वर इस तीर्थ के बारे में महात्म्य, कपिल मुनि कौन थे, सभी ऋषियों में ऐसे महान ऋषि कपिल मुनि जो भगवान विष्णु का चौथा अवतार है, वो इसी संगम पे जहां आप देख रहे हो, ये है दाएं साइड से जो जल आ रहा है, ये कपिल धारा और ये माँ नर्मदा जी, ये दोनों का संगम स्थान है। और इस संगम स्थान पर हम अभी पहुंचे हुए हैं, संगम के दर्शन कर रहे हैं। फिर हम लोग अभी स्नान करने के लिए घाट पर जाएंगे। ये तो हम ऊपर से दर्शन करा रहे हैं आप लोगों को। अभी नीचे उतर के माँ नर्मदा जी के जल में हम स्नान करेंगे, जो संगम है कपिल धारा और माँ नर्मदा जी। उस संगम में हम पहुंच रहे हैं। माँ नर्मदा जी का यहाँ पे समुंदर की नाई अथांग ऐसा उसका जल, जो लहरें हवा से चलती है, वो बहुत ही सुंदर ऐसा उसकी आवाज, ये किनारा, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अद्भुत कथा है, आप सबको बहुत आनंद भी आएगा। आप ये लहरों की आवाज सुन रहे हैं, कितना सुंदर है ये लहरें माँ नर्मदा जी के। यहाँ माँ नर्मदा जी बातें भी करती है। श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। माँ नर्मदा जी के दक्षिण तट पर एक ऐसा भी दिव्य भव्य ऐसा अद्भुत स्थान है। माँ नर्मदा जी के अमरकंटक से लेके समुद्र तट तक का जो हिस्सा आता है, अति दुर्लभ जो स्थान है, उन स्थानों में से एक स्थान
जिस स्थान पे आज हम लोग आ चुके हैं, बहुत से परिक्रमावासी इस स्थान से वंचित रहते हैं ताकि उसका महात्म्य पता नहीं है और उसकी जानकारी न होने के कारण वो सीधा रोड से आगे निकल जाते हैं, ताकि जानकारी तो उनको कोई देता नहीं है। और जानकारी क्या है? बस इतना है कि कपिलेश्वर महादेव। परंतु कौन थे ये कपिल ऋषि मुनि? कपिलेश्वर महादेव तीर्थ कैसा बना? जो स्थान पे हम लोग बैठे हुए हैं, जिसका दर्शन आप कर रहे हो, इधर से कपिल धारा बहती है। ये माँ नर्मदा जी यहाँ से आती है। ये संगम स्थान है जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं। प्रथम हम लोग तो वहीं बैठे थे पास में, ताकि आपको माँ नर्मदा जी का संगम का अच्छे से दर्शन कर सकें। पर माँ नर्मदा जी जो है वो वहाँ पे बहुत बातें कर रही है, वो शांत तो बैठ नहीं रही। यहाँ भी आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है। अभी बड़ी ज़ोर ज़ोर से लहरें, जैसे समुंदर की लहरें बहती है, ऐसी समुंदर की लहरें आ रही है माँ नर्मदा जी। इतनी आवाज़ कर रही है, इतनी बातें कर रही है। तो वहाँ बैठ के फिर हम लोग थोड़ा सा ऊपर आ गए और फिर यहाँ बैठ के अभी आप लोगों को जो संदेश देना चाह रहे हैं परिक्रमा मार्ग में। तो सर्वप्रथम बात यह है कि जितने भी परिक्रमावासी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, सर्वप्रथम उनके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। हम किसी को सुझाव देने के लिए नहीं बता रहे हैं, हम किसी को सुधारने के लिए नहीं बता रहे हैं। ये तो हमारे जीवन में आए हुए अनुभव, अनुभूति जो हमें ज्ञात हो रहा है, वो इस वीडियो के द्वारा, श्रीधाम आश्रम के द्वारा, श्रीधाम आश्रम परिवार के भक्तों के लिए दिया जा रहा है। बाकी लोगों के लिए अच्छा लगे बुरा लगे, उसके लिए श्रीधाम आश्रम कोई बाध्य नहीं है। तो परिक्रमा मार्ग में आने वाला यह जो तीर्थ है, वो परिक्रमा वासियों के लिए, श्रीधाम आश्रम से जुड़े हुए कई परिवार माँ नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल मार्ग में हैं, वाहन मार्ग में भी है, दोनों मार्ग से चल रहे हैं। तो जिनको परिक्रमा करनी है वो इस तीर्थ पे अवश्य आए। और इस तीर्थ का स्नान का भी बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? यहाँ पे माँ नर्मदा जी सुनहरी थी पूर्व काल में। माँ नर्मदा जी जो है वो यहाँ पे सुनहरी कलर में थी। कपिल धारा जो है वो सुनहरी कलर की थी। क्यों थी? उसका कारण है, यहाँ पे कपिलेश्वर महादेव स्थापित भी है और कपिल मुनि जी का आश्रम माँ नर्मदा जी के बीचों बीच अंदर अभी भी विराजमान है। अभी सर्वप्रथम इस तीर्थ के बारे में हम आपको जानकारी तो देंगे, परंतु कपिल मुनि कौन थे? अभी परिक्रमावासी जो यहाँ से आगे जा चुके हैं, वो ये वीडियो देखकर बड़ा मन में ये होगा कि हमने बड़ा अच्छा सा तीर्थ छोड़कर आगे भाग गए। और भागते क्यों हैं? उसका रीज़न ये है कि मुख्य रोड से 5 किलोमीटर अंदर आना है और फिर बताया जाता है कि उनको वापस जाना है। तो वापस जाने की आवश्यकता नहीं। 5 किलोमीटर भले आप अंदर आ जाते हो, परंतु आपको यहाँ से भी सीधा बाहर निकलने का और एक रास्ता है, पगडंडी है, जहाँ से आप आगे बढ़ जाते हो बड़वानी की तरफ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें 5 किलोमीटर अंदर आना है और आगे बढ़ना है। जब हम माँ नर्मदा जी की परिक्रमा इतना दूर 3800 लगभग 3.5 से 4,000 किलोमीटर तक की परिक्रमा हम पैदल करना ठान ही लिया है, आगे बढ़ना ठान ही लिया है, तो 5-10 किलोमीटर अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो क्या बिगड़ा? भोजन प्राप्ति के लिए हम लोग 5-10 किलोमीटर अंदर बाहर कर लेते हैं भोजन प्रसादी के लिए,
परंतु ये जो तीर्थ है, इस तीर्थ का तीर्थत्व अगर हमें प्राप्त करना है, माँ नर्मदा जी के दुर्लभ स्थानों में से एक स्थान यहाँ पर कपिलेश्वर है, जिसकी गहराई आज तक विज्ञान साइंस आज तक नाप नहीं सका है। जो विश्व में साइंस को इतनी बड़ी बड़ी उपाधि, इतना बहुमूल्य बताया गया, वह साइंस यहाँ काम नहीं कर पाया कि इसकी गहराई नाप नहीं सका। अब ये तो विश्व के सब लोगों के लिए गहराई नापने की एक बड़ी चुनौती है कि माँ नर्मदा जी का 3 स्थान, उसमें से ये एक स्थान, वो 3 स्थान कौन से है? ओंकारेश्वर है, कोटेश्वर है और एक कपिलेश्वर। ये 3 स्थानों में माँ नर्मदा जी का गहराई आज तक कोई नाप नहीं सका। तो उसमें से एक स्थान है जिसकी गहराई आज तक कोई नाप नहीं सका। अब कपिल मुनि जो थे उनके विषय पे हम जानेंगे कि इस कपिल मुनि यहाँ रहते थे, इसलिए इस तीर्थ का नाम कपिलेश्वर पड़ा। इसका परिचय तो हमने आपको करा दिया। फिर आगे कपिल मुनि कौन थे? कपिल मुनि जी ने यहाँ पे तपस्या की, इसलिए कपिलेश्वर तीर्थ। ये कपिल धारा है, माँ नर्मदा जी है, जिसका संगम है, तो जिसके चलते इसका नाम कपिलेश्वर धाम। अब कपिल मुनि कौन थे? कर्दम ऋषि जी का नाम सुना होगा, और उनकी धर्मपत्नी देवहूति, जो ब्रह्मा जी की पुत्री थी। अब वो ऐसे वैसे कुल से तो थे नहीं, वो बड़ा कुल था उनका, साक्षात ब्रह्मा जी की पुत्री देवहूति। कर्दम ऋषि मुनि और देवहूति माता, इन दोनों से जो पुत्र प्राप्त हुआ वो कपिल मुनि। अभी कर्दम ऋषि जी को 9 कन्याएं थी, और 9 कन्या के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वो कपिल मुनि। अब कपिल मुनि भगवान विष्णु जी का 5वां अवतार। फिर जो भागवत में वर्णन आता है, 12 आचार्य जो है, उन 12 आचार्यों में से एक आचार्य कपिल मुनि थे। फिर और भी हम आगे बढ़ेंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कहते हैं कि मुनियों में मुनि, सर्वश्रेष्ठ मुनि मैं कपिल मुनि हूँ। अब ऐसे कपिल मुनि जो हैं, जिनको माँ नर्मदा जी का तट साधना प्राप्ति, साधना के लिए, साधना सिद्धि के लिए, तपस्या के लिए उनको ही आवश्यक लगा। बाकी उनको गंगा सागर वगैरह ये सब लोगों को तो जानकारी है ही। कपिल मुनि जी के एक साधना तपोभूमि गंगा सागर भी है, उसमें से 2 स्थान थे। उसमें से ये जो स्थान है उनका बहुमूल्य स्थान था, जहाँ पे कपिल मुनि जी ने तपस्याएं की थी। काफ़ी वर्षों तक उन्होंने यहाँ पे तपस्याएं की, माँ नर्मदा जी के तट पर नहीं, माँ नर्मदा जी के अंदर। उनका आश्रम माँ नर्मदा जी के बीचों बीच अंदर है। इसका वर्णन भी हम आगे करेंगे। ये कपिल मुनि जो थे, इनकी 9 बहनों में से एक बहन जी का नाम है माता अनुसुईया, और भगवान दत्तात्रेय जी जो है उनके पुत्र माता अनुसुईया के। देखो कितना बड़ा उच्च कुल है। उस उच्च कुल के कपिल मुनि, माता अनुसुईया, और माँ अनुसुईया ने पुत्र रत्न की जो दिया वो भगवान दत्तात्रेय जी। और जो कपिल मुनि थे उनकी माँ देवहूति, देवहूति अपने पुत्र रत्न को, कपिल मुनि को गुरु
के स्वरूप में मानती थी। अपनी माँ पुत्र रत्न को गुरु स्वरूप मानती थी। कितने बड़े कपिल मुनि की महिमा है। हम कपिल मुनि जी की महिमा बताए उतनी कम है। अब ऐसे स्थान पे उनका वास्तव्य हो चुका है। अब जो ऋषि महर्षि मुनि जहाँ पे तप करते हैं उस स्थान का अपना एक प्रभाव होता है और वो भूमि प्रभावित होती है। आज हम राम जन्मभूमि अयोध्या उससे भी प्रभावित है, कृष्ण जन्मभूमि उससे भी हम प्रभावित है, भगवान दत्तात्रेय जी की तपोभूमि गिरनार उससे भी हम प्रभावित है। तो साक्षात कपिल मुनि भगवान विष्णु जी का अवतार, जिन्होंने इस स्थान पे तपस्या की है, तो इस स्थान का, इस भूमि का भी तो बड़ा महात्म्य है। वो भूमि भी बड़ी प्रभावित है। तो ऐसे भूमि में परिक्रमा वासियों को आना, कम से कम एक रात्रि का विश्राम करना, फिर इस तीर्थ में आके ये संगम का जो स्नान है उस संगम को प्रार्थना करना कि हे तीर्थ माँ नर्मदा जी, कपिल धारा, हम आपके संगम स्थान पे आपके जल का स्नान, आपके तीर्थ में स्नान कर रहे हैं। आप हमें इस तीर्थ का तीर्थत्व हमें प्रदान करो। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम प्रातः की वेला में, शाम की संध्या की वेला में माँ नर्मदा जी का स्नान करें, ये कपिल धारा, ये संगम का स्नान करें और उस जल को लेकर यहाँ पे जो कपिलेश्वर महादेव है उनका अभिषेक पूजन करें। तो इनका अभिषेक पूजन करने से हमें इस तीर्थ का तीर्थत्व प्रदान हो, ऐसी प्रार्थना करने से कुछ न कुछ हमें तीर्थत्व वो हमें प्राप्त होगा। वैसे तो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने वालों को, सभी भक्तों को जो जो तीर्थ लगते हैं उन तीर्थों का रात्रि का निवास, उन तीर्थों को प्रार्थना करना है कि हे माँ नर्मदा जी, हे तीर्थ, हे कपिलेश्वर महादेव, इस तीर्थ का तीर्थत्व हमें प्रदान करें, तब हमारी परिक्रमा सफल हो। बाकी सफल तो है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, परंतु हम जिस उद्देश्य से लेके इस परिक्रमा को करते हैं, अब उद्देश्य क्या है, लोग छोटा मोटा उद्देश्य लेके करते हैं, वो उनको मिल भी जाता है। परंतु हम अगर राजा से कोई छोटी मोटी चीज़ मांगने की अपेक्षा राजा को ही मांग ले तो धन भी आ गया, भूमि भी आ गया, नौकर चाकर भी आ गए, वाहन सुख भी आ गया, सभी सुख उसके अंदर मिल जाता है। तो क्यों हम छोटा मोटा सुख उनको मांग लेवे, बताइए। तो जिसकी जितनी बुद्धि, जिसका अपना विवेक, वो उनके अनुकूल वो परिचय होता है। बुद्धि IQ लेवल में नापी जाती है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम माँ नर्मदा जी से प्रार्थना करते हैं। अब कई लोगों के प्रश्न ये उठेंगे, आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? भैया, हम माँ नर्मदा जी की जो सेवा है, परिक्रमा है, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। उसको जो देना है, जिस प्रकार हमें रखना है, वो हम रहते हैं। बाकी कमेंट्स में तो बहुत लोग हमें दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, सुझाव देते हैं। उन लोगों के भी लिए माँ नर्मदा जी से हम प्रार्थना करते हैं, हमें भी सद्बुद्धि दे और उन्हें भी सद्बुद्धि दे। अब ये हमारा थोड़ा सा विषयांतर भी हो गया था, तो अभी हम लोग फिर से वहीं आते हैं। हमारा जो तीर्थ है माँ नर्मदा जी का कपिलेश्वर धाम, कपिलेश्वर तीर्थ। अभी हम कपिलेश्वर तीर्थ में जो आए हैं, अभी कईयों के मन में प्रश्न ये होगा कि ऋषि मुनि कपिल जी, उनका आश्रम माँ नर्मदा जी के अंदर कैसे आ गया, है ना? तो माँ नर्मदा जी के अंदर कैसे हुआ? अभी महाराष्ट्र के कुछ भक्तों को, जिन्होंने भगवान दत्तात्रेय जी की उपासना की है, कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, गुरु चरित्र का पारायण कर रहे हैं, उनके लिए गुरु चरित्र में 18वां जो अध्याय है उसके अंदर वर्णन आता है। स्वामी महाराज
अमरेश्वर तीर्थ के अंदर जाते थे, उसके अंदर उनका निवास है, वहाँ वास्तव्य करते थे और उनकी सेवा में 64 योगिनियाँ का वास होता था। 64 योगिनियाँ उनकी सेवा करते थे। 64 योगिनियाँ क्या हैं? वो 64 कलाएँ क्या हैं? 64 विद्याएँ क्या हैं? ये सब अलग विषय है। हम ये विषयों को अलग सा किसी वीडियो में आपको जानकारी दे चुके हैं और आगे भी देंगे, देते रहेंगे। तो वो उनकी सेवा में नित्य निरंतर रहती थी। तो ठीक उसी प्रकार माँ नर्मदा जी के इस पात्र के अंदर कपिलेश्वर महादेव, कपिल ऋषि मुनि जी, वो उनके अंदर विराजमान, वहाँ पर ये 64 योगिनियाँ भी उनकी सेवा करते थे। बड़ी बड़ी अप्सराएं भी सेवा में लगी हुई थी और साधना का, तपस्या का फल जो है वो उन्होंने उनके जीवन में, इतने बड़े ऋषि मुनि, भगवान साक्षात विष्णु का ही अवतार, इसके अंदर रहना। यहाँ की और एक कथा भी आती है कि समुद्र मंथन जब हो गया था, उस समय कपिला नाम की एक गौ माता निर्मित उत्पन्न हुई थी। उसका नाम कपिला क्यों पड़ा? गौ माता निकली थी, परंतु वो कपिल ऋषि मुनि को सौंप दी गई थी, इसलिए उसका नाम पड़ा कपिला गौ माता। अब ये गौ माता उनके साथ में रहती थी, जहाँ कपिल ऋषि मुनि जी रहेंगे उनके साथ में गौ माता भी रहेगी। अब गौ माता जो है उसको हरा भरा चारा भी चाहिए, तो वो इस तीर्थ में आसपास में बाहर चरने के लिए आती थी। बड़ी सुंदर ऐसी उसकी ओरा, आभा, चैतन्यता, उसका तेजोमय स्वरूप ऐसा उस गौ माता का रहता था। सब लोग उसको देखते थे। गांव वालों की जो गौ माताएं आती थी उसके अंदर ये चरने जाती थी और शाम में ये वापस माँ नर्मदा जी के पास में आ जाती थी। अब जो गौ माता को चराने ले जाता था वो देखता था इतनी सुंदर गौ माता है किसकी, ये हर दिन चरने के लिए आती भी है, वापस जाती भी है, तो ये आती कहाँ से, जाती कहाँ से, बड़ा उसने खोजने का प्रयास किया पर उसको उसका पता नहीं चलता था। एक दिन उसने क्या कर दिया, सारी गौ माताओं का ध्यान छोड़ दिया और बस दोपहर से ही उस गौ माता के पीछे ध्यान, नजर लगा के बैठा रहा। और जैसे शाम का समय होने लग गया, सब गौ माता वापस जाने लग गई, उनका ध्यान उसने छोड़ दिया। अब आज जो हो जाए हो जाए, गौ माता है जिसकी घर पहुँचे नहीं पहुँचे, पर मुझे इस गौ माता के पीछे पीछे जाना ही है। अब वो गौ माता के पीछे पीछे आ गया कपिल धारा के पास में। यहाँ से वो गौ माता यहाँ तक पहुँच गई और जब वो माँ नर्मदा जी के पास पहुँचे, माँ नर्मदा जी वहाँ से वो गौ माता को जाने के लिए रास्ता दे और अपना पात्र जो है वो छोड़ते हुए जगह बनाती चली जाए। अब बड़ी हिम्मत की उसने, उसके पास देखता रहा, अब अंदर जा नहीं पा रहा है। गौ माता अंदर पानी के अंदर चली गई। ऐसा उसने देखा, हो सकता है मेरा आभास भास हो गया। फिर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। उसने बड़ी हिम्मत जुटाई कि नहीं, आज तो मैं गौ माता के पीछे पीछे चला जाऊंगा, भले चाहे जो कुछ हो जाए। फिर वो उस समय गौ माता के पीछे पीछे चलने लग गया और गौ माता जहाँ जाए वहाँ चला जाए। अब गौ माता अंदर चली गई, जहाँ उसकी गौशाला थी, गौशाला में अपनी अपनी चली गई। फिर आसपास में वहाँ वो दृश्य देखते हुए वो गाय चराने वाला पूरा अपना भान जो है वो हर गया। मतलब उसका ध्यान ही नहीं रहा वो कहाँ पे है, क्या है, बस देख रहा है ये अलग सी नगरी है, यहाँ पे 64 योगिनियाँ वास कर रही है, बड़ी बड़ी सेविकाएं हैं। अब उसको तो ये ज्ञात नहीं है योगिनियाँ क्या होती है, सेविकाएं क्या होती है। 64 योगिनियाँ, वो यज्ञशाला, वो ऋषि मुनि, ये वो सब तो चल रहा है। उसमें से
ये गाय चराने वाले को किसी ने देख लिया, उसको पूछा आप यहाँ कैसे पहुँचे, उसने सारा वृत्तांत उनको सुना दिया। अब बाहर जाना बड़ा मुश्किल है, ताकि इस दुनिया में पहुँच चुके हैं, अब बाहर जाना मुश्किल है। उसको बताया गया अब आप बाहर यहाँ से जाओगे, आप आए हो यहाँ पे बड़े मुश्किल से, अब आपको यहाँ से बाहर जाना होगा। तो वो जिद करने लग गया, नहीं मुझे दर्शन करने दो। कपिल मुनि जी का उन्होंने दर्शन किया, कपिल मुनि जी से प्रसाद प्राप्त करके उसको वहाँ से फिर बाहर लाके छोड़ा गया। कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया उसका जीवन। ऐसे ये कपिला गौ माता की एक कथा भी यहाँ वर्णित है। तो उसके बाद फिर इस कपिल मुनि जी की गौ माता जो है कपिला गाय, फिर वो कभी बाहर चरने के लिए आई नहीं और ना ही किसी को दिखी। मतलब वो जो गाय चराने वाला था वो बड़ा धनभागी है, वो दर्शन करते हुए कपिल मुनि जी के आश्रम में आए। ऐसे ऐसे बड़े तीर्थ है हमारे संस्कृति में, भारत में, ऐसे ऋषि मुनि होके गए। ऐसे बड़े बड़े तीर्थों को अगर हम छोड़ के परिक्रमा मार्ग में चल रहे, बस पैदल चली ही रहे, चलना ही है, तो देख लीजिए। अब मैं ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, ताकि कहने के लिए जाए तो लोगों को लगता है हम उनको सिखा रहे हैं। बाकी हम तो क्षमा मांगते हैं ऐसे लोगों से। ध्यान हो कि ऐसे ऐसे तीर्थ हमारे से छूटे नहीं। माँ नर्मदा जी से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ऐसे तीर्थों में मेरी इच्छा नहीं भी हो तो भी माँ नर्मदा जी मुझे खींचे खींचे वहाँ ले जाए, वो उस तीर्थों का स्नान हो, उनका लाभ हम लोग ले सके। ऐसी माँ नर्मदा जी से हमारी प्रार्थना है। अभी हम लोग माँ नर्मदा जी का और कपिल धारा का जो संगम है, इस संगम में हम लोग स्नान करेंगे और स्नान करने के पश्चात आप कपिलेश्वर महादेव जी के दर्शन भी कराएंगे। हम उनका अभिषेक पूजन भी करेंगे और अभिषेक पूजन करने के समय हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं। जो 13,000 स्वर्ण मुद्राएं हमारे इस जन्म में क्या कई जन्मों जन्मों तक हमारे पास आए भी तो बहुत अच्छी बात है, पर आने के बाद वो हमारे से छूट जाए। मतलब हम लोग 13,000 स्वर्ण मुद्राएं अगर किसी को दे फिर वापस नहीं ले, इसके लिए तो बड़ा हृदय चाहिए। मतलब एक भी स्वर्ण मुद्रा आज मिल जाए और वो किसी को हम दे और वो मन में रहे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक स्वर्ण मुद्रा अगर किसी को दी जाए तो जीवन भर हमारे हृदय से वो निकले नहीं, ऐसी तो बातें होती है आजकल। मतलब देने की जो क्षमता होती है। तो 13,000 स्वर्ण मुद्राएं महादेव जी को चढ़ाए, ऐसी पुण्य की प्राप्ति हमें करनी हो तो वो हम आपको आगे के उस वीडियो में भी बताएंगे, जो माँ नर्मदा जी की कृपा से हमें वो ज्ञात हुआ है और हम लोग आज वो कर भी लेंगे। नर्मदा।